नमस्कार। आज बात करेंगे हम सऊदी अरेबिया और ईरान की। तो अब क्या हुआ है कि सऊदी अरेबिया और ईरान जो है बाहों में बाहें डाल के अब घूमने लगे हैं चीन के निर्देश पे। अभी उन्होंने अभी कुछ दिन पहले दोबारा जो है रिश्ते कायम किए। अब कहानी क्या है? रिश्ते इन्होंने 2016 में तोड़े। क्यों तोड़े? क्योंकि भाई कोई शिया साहब, निम्र साहब, सऊदियों ने मार डाला उनको। अच्छा, उसके पहले भी ऐसा कोई बड़ी यारी नहीं थी। 1979 में 1979 में हुआ ये कि ईरान में हो गया रेवोल्यूशन। मुल्ला आ गए, आयतुल्ला खुमैनी बादशाह बन गए और सऊदी अरेबिया के ग्रैंड मॉस्क में जिहादियों ने कर लिया कब्जा। उस कब्जे में ऐसा हुआ कि फौज गई और खून खराबा हुआ। क्रांति तो नहीं हुई, लेकिन हाउस ऑफ साउद को हो गया। साउद की जो राजसी परिवार है और के राजघराने को लगा कि भैया हमारे हाथ से बिल्कुल सिंहासन निकल आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसके बाद बिल्कुल ईरान से दुश्मनी कायम कर ली। 2001 में रिश्ते दोबारा हुए, 98 में भी हुए, लेकिन वो फिर 2015-16 तक चले गए। तो कहानी क्या है इन दोनों देशों के बीच? भाई एक और हैं सऊदी जो कि हैं सुन्नी, और जब उस्मानिये ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गए 1919 में, उसके बाद सुन्नी दुनिया के जो है बेताज बादशाह सऊदी बन के निकले, खासकर 1945 के बाद। क्यों? क्योंकि 1945 तक तेल इनको मिल गया था और वहाबी इस्लाम का पे इन्होंने बड़ा पैसा खर्च किया। बोस्निया से इंडोनेशिया तक, जो भारत में, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों में अब अल्लाह हाफिज़ आ गया है, खुदा हाफिज़ कोई नहीं बोल रहे हैं, ये सऊदियों की ही देन है। क्योंकि सऊदी पैसा पूरी दुनिया में गया और वहाबी इस्लाम खूब बढ़ा। तो एक और सुन्नी वहाबी सऊदी, दूसरी ओर शिया ईरान। अच्छा, शिया ईरान अपने को जो है ऊंचा समझता है, अरबों से सोचता है ये तो भाई भेड़ और ऊंट और बकरी चराने वाले अनपढ़ गंवार जाहिल, ये कैसे जो हैं बादशाह हो गए। हम तो भाई इस्माइल और शाह अब्बास और हम तो सफ़ाविद, हम तो भाई असली इस इलाके के जो हैं बादशाह रहे हैं। हमारा जो है रहा है, हमारी सल्तनत रही है। मुग़ल भी जब भाग के गए हिंदुस्तान से तो गए ईरान, और फ़ारसी ज़बान रही हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पूरे सेंट्रल एशिया की, अफ़गानिस्तान की और उज़्बेकिस्तान की, तजिकिस्तान की। तो उनको लगता है कि ये कल के छोकरे कैसे जो है चढ़ने लगे ज़रा सा तेल पाके। तो इन दोनों मुल्कों में बड़ी रंजिशें रही हैं। लेबनान में रंजिश है, सीरिया में रंजिश है, इराक़ में है। इराक़ में वैसे भी सद्दाम हुसैन का समर्थन किया था सऊदियों ने 80 से 88 तक, और यमन में तो है ही। तो इन दोनों के रिश्ते तो टूटे हुए हैं, खिटपिट चलती रहती है। लेकिन अब चीन के कहने पे दोनों ने रिश्ते कायम कर लिए। क्यों? क्योंकि भाई 1945 में जो इब्न सऊद और फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का समझौता हुआ था, वो इसका आज कोई मायने नहीं रहा। रूजवेल्ट ने सऊद को कहा कि देखो तुम हमें तेल दो और हम तुम्हारी गद्दी संभाले रखेंगे, मतलब तुम्हें जो है बचा के रखेंगे, गद्दी पर बिठा के रखेंगे, फेविकॉल चिपका देंगे, भाई तुम ही रहोगे। अब चक्कर ये हुआ है कि जब से जमाल खशोगी का कत्ल किया, कहते हैं कत्ल किया मोहम्मद बिन सलमान के लोगों ने इस्तांबुल में, और बोटी बोटी काट के ले गए, तब से अमेरिका हो गया बेदाग। प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं अमेरिका के, बाइडेन बाबा, उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल इनको निकाल देंगे अंतर्राष्ट्रीय समाज से। तो उससे जो है MBS मोहम्मद बिन सलमान भी बागी हो गए। अच्छा, अब एक और अमेरिका जो है ने डेमोक्रेसी का ढिंढोरा पीटा, दूसरी ओर अमेरिका तो अब खुद अपना तेल और गैस खुद जो है ज़मीन से निकाल लेता है। तो अमेरिका को ज़रूरत ही नहीं है सऊदी तेल की। सऊदी तेल आज के दिन कोई सबसे बड़ा ग्राहक है खरीदने वाला, तो वो है चीन, और चीन के बाद है भारत। तो अब जिसे कहते हैं कि आर्थिक जो भविष्य है सऊदियों का, वो पश्चिम नहीं पूरब है। तो जाहिर सी बात है सुनेंगे वो चाचा शी जिनपिंग की बात। और ईरान का तो माई बाप चीन ही है आज के दिन।
वही बचा के रखता है। ईरान तो वैसे ही अस्पृश्य है, अछूत है। अमेरिका बिल्कुल 1979 के बाद बिल्कुल अमेरिका चढ़ा बैठा है ईरान पे। ईरान भी जो है बागी बना बैठा है। तो अगर कोई बचाने वाला है, अगर कोई करता धरता है तो चीन है। अच्छा, चीन तो चाहता नहीं है दोनों में लड़ाई, नहीं तो हो जाएंगे तेल के दाम ऊपर। पर्शियन गल्फ में शांति रहे चीन के लिए के हित में। तो शी जिनपिंग ने दोनों लोगों से कहा, चीन के जो है फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन मिनिस्ट्री के लोगों ने दोनों लोगों को कहा कि भैया सुलह कर लो, हाथ वाथ मिला लो, कुट्टी अब बंद करो। और वही हुआ है। और ये जो चीज़ है ये बिल्कुल ही 1945 का जो अमेरिकी साम्राज्य था उसके लिए, जो इस पूरे इलाके में अमेरिकी साम्राज्य था उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अब सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों के बीच समझौता कराने वाला है चीन। अंकल सैम का हो गया है टाइटाई फिस। अब देखते हैं कि अगला जो है दाव अंकल सैम कैसे खेलते हैं। Join the conversation at Fair Observer and subscribe to our YouTube channel.